यूपी का संभल कल हिंसा की चपेट में आ गया। बवाल भरी तस्वीर सामने आई और हिंसा में जिन 4 लोगों की मौत हुई है उनमें नईम नाम का शख्स भी शामिल रहा। नईम के परिवार से जब बातचीत हुई तो दावा परिवार की तरफ से यह कहा गया कि नईम दरअसल किसी काम की वजह से घर से बाहर निकला था और कुछ ही देर बाद परिवार को हिंसा में उसके जान जाने की खबर लगी। पुलिस ने नहीं कहा, पुलिस ने तो कहा दिखा दो, हॉस्पिटल दिखाओ, कहीं भी दिखाओ। हमने अब जो पोस्टमार्टम के लिए लेके गए थे, हमारे साथ हाथ पे 200 पुलिस वाले आए, कप्तान साहब खुद मौजूद थे। हमने उनका कोऑपरेट करा, लाश को उठवा दिया और उसके बाद में इन्होंने क्या करा, वहाँ पे 3 लड़कों को लाते मार के अमित चौधरी ने भगा दिया वहाँ से। बाहर ही लगी जाम मस्जिद। पुलिस यहाँ तक आई थी? वो तो सामान लेने जा रहे थे। 200 किलोमीटर यहाँ तक आई थी? पुलिस तो यहाँ तक मार कर रही है ना, बहुत दूर तक मार कर रही है पुलिस ने। आश्वासन दिया कुछ कहा? जी हमने तो ये हमें ले गए पहले प्यार से यहीं से ही, और वहाँ जाके हमें डेड बॉडी पे तो भगा दिया। बोले जाओ चलो यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं। नईम के गोली लग गई, आ गया, फिर डॉक्टर के पहुँच गया जाना कहा था। अच्छा तो नईम क्या करने कैसे गोली लगी? क्या पता, मस्जिद पे ना सामान लेने गए थे। सामान गाड़ी बुलेट खड़ी है, मेरे बच्चे की बुलेट खड़ी है वहीं, बुलेट पे ही गया था। 150 सौदा लेने गया था मेरा बच्चा। मस्जिद देखने नहीं गए? ना मुझसे कह के भी ना गया। वहाँ को जाता तो मुझसे कह के तो जाता। बहुत दूरी से, मस्जिद की बहुत दूरी से जाके पुलिस ने गोली मारी। तो परिवार तकलीफ में है, लेकिन इस बीच इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरह से कल संभल हिंसा की चपेट में आया। भारी बवाल मचा और इस बवाल के बीच पत्थरबाजी हुई, आगजनी की तस्वीर हुई। लेकिन अब सवाल यह है कि मास्टरमाइंड कौन है, साजिश के पत्थर किसने यहां पर उठाए थे, सूत्रधार आखिर इसका कौन है। और वहीं संभल में हुई हिंसा पर सियासत बहुत तेज हो गई है। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी अराजक तत्वों के साथ खड़ी है, तो वहीं कांग्रेस के राशिद अल्वी ने कहा कि मौजूदा वक्त में मंदिर और मस्जिद का झगड़ा बढ़ गया है। देखिए, जहां पे अराजक तत्व मिलते हैं और जो हरकतें करते हैं, जिस प्रकार से आपने संभल में भी देखा और भी पूर्व में भी देखा उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के लीडर उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं, न ही कानून व्यवस्था के। और यही बयान रामगोपाल यादव जी का भी दर्शाता है कि वो पुलिस पे उंगली उठा रहे हैं, नहीं जिन लोगों ने पथराव किया और जिन लोगों ने गोली चलाई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, मंदिर मस्जिद के झगड़े क्यों हो रहे हैं? पहले कभी क्यों नहीं हुए? बनारस के अंदर मस्जिद का झगड़ा, मथुरा के अंदर झगड़ा, अब यहाँ संभल के अंदर झगड़ा। ये मस्जिद तो बाबर से पहले की बनी हुई है। अब 2 आदमी जाएंगे अदालत में और 2 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पे हुक्मनामा भी जारी हो जाएगा। अगर इबादत गाहों पर, अगर धार्मिक जगहों पर कंट्रोवर्सी होगी तो जाहिर है उसका कोई भी नतीजा हो सकता है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि बाबरी मस्जिद के मामले में पूरे देश के अंदर किस तरीके से नफरत फैली। मैं बार बार कह रहा हूं, देश का कानून मौजूद है कि सन 47 में जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा। इसके बावजूद जजेस उस कानून के मुताबिक कोई फैसला क्यों नहीं कर रहे? और मैं ये भी कह रहा हूं, अगर कोई कंट्रोवर्सी है तो पहले जिले की अदालत में, फिर हाई कोर्ट के अंदर, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति करती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सो मोटो सारी फाइलें मंगा के उसका फैसला कर दे। तो वार पलटवार अब जारी है, लेकिन इस बीच संभल हिंसा में जिन 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, नईम के बारे में जानकारी दी, उनके परिवार की बातचीत भी आपके सामने रखी। लेकिन इसमें बिलाल नाम के शख्स की भी जान चली गई। दरअसल बिलाल के भाई अलीम ने न्यूज़ 18 इंडिया को बताया कि उनके भाई बिलाल दुकान गए हुए थे, तभी भगदड़ मच गई और घर लौटते वक्त उनकी मौत हो गई। संभल में हमारी मौजूदगी है, बिलाल के परिवार के साथ हम मौजूद हैं। बिलाल के भाई हैं मोहम्मद अलीम, आपका नाम है जी। आप बताइए पूरी घटना क्या हुई थी, क्या आपको पता चला? 1 मिनट। मेरे भाई दिल्ली माल आ रहा था, मेरे भाई का ऑर्डर पे माल आता है, मेरे भाई का माल लेने गए थे। माल आई है दुकान पे, माल सेट करवाने जा रहे थे। गेट मेल करवाते दुकान पे माल सेट करके फिर वापस आ रहे थे। वापस आते आते फिर भगदड़ मच गई।
वो लाठी चार्ज हो गई। लाठी चार्ज में मेरा भाई रिक्शे में बैठ कर आ रहा था, उन्होंने गोली मार दी, सामने से गोली चलवा दी, फायरिंग गोली की इजाजत मार दी। एसओएचओ ने गोली चलवाई है। बिलाल की वहाँ पर दुकान थी, क्या थी, वो वहाँ कैसे पहुँचे, इस बात की जानकारी? मेरे भाई की लेडीज सूट की रेडीमेड की दुकान थी। मेरे भाई की लेडीज सूट की दुकान थी, वहाँ दुकान पे माल सेट करने गए थे। माल सेट करके जब इन्होंने फोन आया उनके पास कि यहाँ पर लाठी चार्ज हो गई है, रिक्शे खड़े थे वहाँ पर, रिक्शे में बैठ रहे थे, सब धक्कड़ मची तो मेरे बिलाल भाई भागे, हमारे भाई उनके पीछे मतलब एकदम गोली मार दी। फिर किस तरह का एक्शन होना चाहिए? एसएचओ को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, सीओ को, एसएचओ को। यकीनन हकीकत का सामने आना बेहद जरूरी है और ये मालूम चलना कि आखिर सूत्रधार कौन है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बताते हैं कि आखिर संभल मस्जिद विवाद क्या है जो इतना बवाल मचा, पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई, आगजनी हुई। सबसे पहले समझिए, संभल में कल्की मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी ने सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में हिंदू पक्ष ने मस्जिद की जगह श्री हरिहर मंदिर होने का बड़ा दावा कर दिया। याचिका में मस्जिद की जगह मंदिर होने के सबूत होने का भी दावा किया गया। देखिए, संभल की जामा मस्जिद में ही कल्कि अवतार होने का यह दावा इसमें किया गया है। हिंदू पक्ष के दावे के बाद सिविल कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश यहां पर कानूनी प्रक्रिया के तहत दे दिया। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में एएसआई की टीम अब तक 2 बार, यानी कि कल को मिलाकर अब तक 2 बार सर्वे यहां पर कर चुकी है। 24 नवंबर 2024 को सर्वे के बाद संभल में यह पूरी हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, जिसमें अब तक 4 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। हालांकि बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका अभी सामने आना बाकी है।